पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से यह प्रार्थना और आराधना में भाग लेते हुए प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आज के लिए प्रभु का संदेश वचन है यशायाह नबी का ग्रंथ 45 चैप्टर 45 पद संख्या 13। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। यह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। प्रिय मित्रों, ये संदेश हमें हमारे जीवन में और जो विषय में आज हम ये बोझ में रहते हैं, चिंता और टेंशन में रहते हैं, ये वचन इतना अच्छा से हमें प्रभु का ये सहारा और प्रभु का यह वाणी द्वारा हमको ये सांत्वना देता है। सबसे पहले इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास जो प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए तैयार करते हैं, सबसे पहले हृदय में प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है और यह वादा यह है, वो मुझे सृष्टि किया है, मेरे लिए मेरे जीवन में वो अनुग्रह प्रदान करने के लिए वो शक्तिशाली है। और अभी मैं जो दुख और जो कष्ट जो सहन अभी सहते हैं, लेकिन वो पार करने के लिए प्रभु का शक्ति, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रिय मित्रों, यरीको फाटक, हम पुराना नियम में यरीको फाटक के बारे में कितने हम मनन चिंतन किया। मतलब इस्राएली लोगों के विरुद्ध यरीको नगर में ऐसे बड़ा दीवार शत्रु लोग बनाया। मतलब इस्राएली लोगों को ये रास्ता में सफर में बाधा डालने के लिए इतने मजबूती से ये फाटक बंद कर दिया है। यह दीवार को गिराने के लिए यह शक्ति ईश्वर से, शक्ति स्वर्ग से आया है। इस्राएली लोग क्या किया है? वे लोग स्तुति और आराधना करते हुए नगर में परिक्रमा चलते हुए प्रार्थना किया है। चलते हुए प्रार्थना की है। स्तुति और आराधना ये केवल ऐसे चलने में नहीं, कैसे चलते हैं? वचन, स्तुति और आराधना, प्रार्थना ईश्वर को महिमा देते हुए, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते हुए और ईश्वर को आराधना करते हुए वे चलते हुए, परिक्रमा करते हुए, ऐसे चलते हुए अनुग्रह, मतलब ये प्रार्थना में, आराधना में बड़े अनुग्रह, आशीष स्वर्ग से प्रभु ने प्रकट किया है। इसलिए ये दीवार गिरा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी हमारे आगे ऐसे दीवारों कितने ये प्रार्थना निवेदन हमारे आगे आया है। प्रिय मित्रों, सभी लोगों के लिए ऐसे वचन जोर से हम स्वीकार करते हुए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए और जो विषय में हम दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, ये सभी विषय में प्रिय मित्रों कुछ मध्यस्थ प्रार्थना का निवेदन हमारे आगे है। परिवार में पवित्रीकरण के लिए और एकता के लिए, परिवार में शांति के लिए और ये हमारे विशेष प्रार्थना। इसलिए हम सभी लोग परिवार के लिए ये अभी वचन स्वीकार करेंगे। और कितने गर्भपात ऐसे लोग, कितने ऐसे गर्भधारण करने के लिए इच्छा नहीं और गर्भधारण हुआ है, लेकिन वो गर्भ शिशुओं को हत्या किया है। वो विषय हम जरूर, अभी संसार में बहुत ये हत्या ऐसे हो रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। और जेल में, कैदी गृह में बहुत लोग, विशेष रूप से हम ये मिशनरी लोगों, हमारे कलीसिया में जुड़े हुए सहभागी बनने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए कितने लोगों को प्रभु बुलाया। ऐसे लोग सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवकों के विरुद्ध ऐसे गवर्नमेंट होगा और दूसरे ये शत्रु लोग, प्रिय मित्रों ऐसे कितने लोग जेल में है, अधिकारी लोग, ऐसे बिशप स्वामी या फादरगण और मिशनरी लोग, सेवक लोग। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। ये अपराध कुछ भी नहीं किया, निष्पापी है और निष्कलंक है, फिर भी और ऐसे दोष आरोपण करते हुए हमारे विरुद्ध और कलीसिया के विरुद्ध कितने लोग और जाने और अनजाने पाप में गिर गए
हुए और गिरते हुए और पाप करते हुए लोग ये जेल में होगा। प्रिय मित्रों, सभी लोगों के लिए हम पश्चाताप मिलने के लिए और प्रभु से आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा नेक्स्ट निवेदन है, बच्चों के बारे में बहुत प्रार्थना निवेदन है। बच्चे लोग ये स्कूल में पढ़ाई शुरू किया है, फिर भी समस्या ऑनलाइन में बहुत ये खतरनाक बात ऐसा है, मीडिया द्वारा ये गंदगी देखने के लिए ऐसे एडिक्शन है, मीडिया में ऐसे एडिक्शन, ऐसे बुद्धि दिमाग खराब हो गया है और स्वभाव इतने ये गंदगी में और ऐसे अश्लीलता में और बढ़ गए हैं। और बच्चों के पढ़ाई के बारे में और ऐसे समस्याएं, बहुत समस्याएं, माँ बाप ऐसे प्रार्थना निवेदन हमारे आगे ये निवेदन और रखने के लिए बोला है। और मीडिया पवित्रीकरण, मीडिया द्वारा अभी हम सुसमाचार की सेवा मीडिया द्वारा कितने लोग करते हैं और कितने लोग मीडिया द्वारा ईश्वर के विरुद्ध और संसार की मोह माया में, संसार की बातों में लोगों को ऐसे पाप में गिराने के लिए काम करते हैं। ऐसे मीडिया पवित्रीकरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के अधिकारियों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मेंबर्स, एमएलए लोग, एमपी लोग और हर कर्मचारियों और सभी लोगों के लिए, और मेडिकल डिपार्टमेंट, फादर, डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ सबों के लिए, और कितने रोगी लोग अभी ऑपरेशन के लिए और बड़े बीमारी चिकित्सा के लिए पैसा नहीं है, ऐसे रोगियों के लिए अभी हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सारे संसार में शांति और अभी नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध और ऐसे लड़ाई झगड़ा है, इसलिए जनजातियों के बीच में ऐसे समस्या है। इसलिए संसार में शांति के लिए प्रिय मित्रों, एक एक निवेदन हम हृदय में अपनाते हुए ऐसे अडप्ट करना, ये निवेदन मेरे लिए, मेरे प्रार्थना में निवेदन रखने के लिए ऐसे हम व्यक्तिगत निवेदन और ऐसे सारे संसार के लिए ऐसे निवेदन रखकर हम प्रार्थना करना ज़रूरी बात है। और रोगियों के लिए, फिर जितने लोग ये पति पत्नियों के बीच में बहुत समस्याएं हैं, कुछ पति पत्नी लोगों के ये बारे में ये प्रार्थना निवेदन, बच्चा नहीं है, निसंतान पति पत्नी लोग, और बहुत पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, अलग रहते, डिवोर्स में है और ऐसे शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, पति पत्नियों के लिए घर नहीं और जॉब नहीं और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग स्पिरिट और आर्थिक स्थिति में समस्या और प्यार नहीं, एकता नहीं, ऐसे समस्याएं वो समर्पण करेंगे। और पुलिस केस, कोर्ट में ऐसे केस द्वारा बहुत लोग प्रार्थना, और ज़मीन संबंधी समस्या और स्टाफ अपने ऑफिस में समस्या और ऐसे पुलिस केस, और कितने लोग इसमें जुड़े हुए प्रार्थना मांगते हैं, हम समर्पण करेंगे। और जॉब नहीं है, इसलिए नौकरी के बारे में से तलाश में रोजगारी के बारे में वो समस्या हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग काम शुरू किया, खेत में काम करते हैं और फल नहीं, और जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सैलरी पैसा नहीं मिलते हैं, ऐसे समस्याएं और ऐसे शादी में रुकावट और जो क्षेत्र में ऐसे लोग, और बहुत हमारे आगे इतना ये निवेदन और आया है, और रोग, बीमारी, दुख, संकट, परेशानियाँ, और हम इसमें जुड़े हुए हमारे पूर्वजों के लिए हम याद करते हैं। हम प्रार्थना में ये वचन प्रभु के आगे हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। वह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन स्वीकार करते हुए सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु आया है, सो समतल बनाया है। हमारे मुश्किलें जो फाटक ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे ये मजबूती से बंद कर दिया है, वो बंधन खोलने के लिए प्रभु आया है। इसलिए हम
ये प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, स्वर्ग से वह हम आया है हमारे बीच में रहने के लिए और हमें स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन ऐसे सफ़र है, ये जीवन के सफ़र में कहाँ से हम आया वह हम जाना है, स्वर्ग से हम आया, स्वर्ग के पिता से हम आया। यीशु ने ऐसे बोला है, यीशु स्वर्ग के पिता के पास से हमारे पास आया और वह हमसे फिर पिता के पास जाना है, मतलब स्वर्ग में हम प्रवेश करना है। इसलिए इसके बीच में ये पृथ्वी पर हम जीवन बिताने के समय हम पवित्रता में, अनुग्रह में, आशीष में, शक्ति में प्रभु से शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हमारे आगे बहुत बाधाएं ऐसे हमें भटकाने के लिए और हमें ये शैतान धूर्तता के कारण हमारे जीवन में ऐसे विपत्ति और अविश्वास और जो समस्या आया, प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सालों से परिवार में समस्या, आर्थिक समस्या और शरीर में ऐसे पाप बंधन, नशे के बंधन, जो लोग ऐसे प्रार्थना, ये निवेदन, ये परिवार में शांति अशांति का कारण एक है नशा। इसलिए ऐसे बंधनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु, इसलिए हम मुझ से स्वीकार करेंगे यही वचन, मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा, वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा, वो मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा, वह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। हम मिलजुल कर ये वचन के शक्ति और सामर्थ्य हम में और सारे निवेदनों में और सारे संसार में, सबके जीवन में अभी प्रभु प्रकट करने के लिए आराधना, प्रभु यीशु को हम आराधना करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, हम ये वचन हम गाते हुए हम स्वीकार करेंगे। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया, न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा, वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा, वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है, यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है, मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा, वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा, वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। वह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है, यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है। हम एक साथ मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करते हैं, हमारे निवेदन प्रभु के आगे है और हम प्रभु को स्तुति और आराधना करते हुए, मेरा प्रभु, मेरा जीवन साथी और सदा साथ रखने वाला, मेरे शत्रुओं को परास्त करने के लिए जो बाधाएं
जो जो समस्याएं मेरे घर में, व्यक्तिगत जीवन में, सारे देश में, और प्रभु के आगे हम इस शैतान के विरुद्ध हमको युद्ध करने के लिए वचन है, वचन का तलवार है, ये वचन हम स्वीकार करते हैं। ये प्रार्थना में ये वचन द्वारा प्रभु अंधकार दूर करते हैं, आशीष देता है, वो अनुग्रह देता है। इसलिए ये वचन सारे परिवार में और सारे दुखियों के जीवन में और सारे संकट में जो रहते हैं, ऐसे सारे दुखियों के जीवन में प्रभु आनंद देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए हम मिलजुल कर फिर से बच्चों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे युवती युवकों के लिए और हमारे सारे परिवार के लिए हम स्वीकार करते हैं। और हमारे पति पत्नियों के लिए ये स्वीकार करते हैं, कलीसिया के अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से जेल में, और जेल में अपराध कुछ नहीं किया फिर भी अपराधी होकर ऐसे निष्पापी है फिर भी दोष टकराते हुए जेल में है। और ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गर्भपात कितने बच्चे लोग ऐसे और कितने लोग ऐसे वो मर गए हैं, गर्भधारण ये करते हुए फिर भी गर्भपात किया है। ऐसे लोगों को परिवर्तन के लिए भी हम स्वीकार करते हैं। प्रभु आइए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, और इस संसार में गाँव गाँव में, देश देश में प्रभु ये शक्ति प्रकट कीजिए। मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया, और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा, और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। वही मेरे नगर का पुनर्निर्माण करेगा और मेरे निर्वासितों को मुफ्त में लौटाएगा। यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है, यह विश्व मंडल के प्रभु का कहना है। हालेलुया, 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 में हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, स्वर्गीय के पिता, हे पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति और आराधना हम करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। आत्मा की अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक, 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 अभिषेक। कृपा, 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 कृपा। ये पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रिय मित्रों, हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के पास हम प्रभु के चरणों में समर्पण किया है। अभी दुखियों को दुख मिटाने वाला, पाप बंधनों से छुड़ाने वाला, रोगियों को रोग मिटाने वाला, जीवन में आशीष देने वाला, अशांति दूर करने वाला और प्रकाश, जीवन, आनंद, आत्मा के अभिषेक, सदा और रोग बीमारी से चंगाई, छुटकारा देने वाला हमारे प्रभु हमारे आगे है। इसलिए हमारे निवेदनों में
प्रभु अच्छा किया है। ये प्रार्थना हम लगातार करते हैं, स्तुति और आराधना लगातार हम करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में नया अभिषेक देता है, नया अभिषेक वो देता है, अनुग्रह वो देता है। हम विश्वास करते हैं इसलिए सारे संसार के सभी नेताओं को, अधिकारियों को, और देश के अधिकारियों को, चर्च के अधिकारियों को, और सारे दुखियों को, सारे रोगियों को, सारे अर्थियों को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा